Hello, dear students. Very good evening, all of you. I'm Chartered Accountant Pawan Gaukar. Welcome to a session for CA Foundation Business Economics. और आज के इस सेशन में बिजनेस इकोनॉमिक्स के इस सेशन में हम लोग सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिलेबस का ए बी सी एनालिसिस करने वाले हैं। सर, एबीसी एनालिसिस बिजनेस इकोनॉमिक्स का एग्जैक्टली क्या? बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारा एमसीक्यू बेस्ड सब्जेक्ट है और अगर हम लोग आंसर्स गलत कर देते हैं तो याद है आपको 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। हमने हाई एंड स्कोर करना है इकोनॉमिक्स में। और सबसे मेजर प्रॉब्लम है बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त कि एग्जाम पास में है और हमारे पास समय बहुत ज्यादा बहुत 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 समय कम है, इसलिए एबीसी एनालिसिस करना पड़ता है। एबीसी एनालिसिस यानी क्या? एबीसी एनालिसिस यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं। सीए एग्जाम्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है, बट देन ठीक है, दैट्स देयर। एबीसी एनालिसिस ये आपको कम समय में, क्योंकि समय का अभाव है, क्योंकि समय कम है, इस समय के अभाव के कारण हमें कौन सा चैप्टर ज्यादा पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए, इसका प्रायोरिटी, इसका सीक्वेंस बताया जाएगा। सो गाइस, जैसे प्रायोरिटी नंबर 1 चैप्टर्स कौन से, प्रायोरिटी सेकंड मीडियम प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स कौन से और कम प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स कौन से। इस सेशन में डिस्क्लेमर है, कहीं भी ये सेशन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इसी में से ही इतने क्वेश्चंस आएंगे, ये सेशन प्रॉमिस नहीं कर सकता। आपको सिर्फ कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ के रखना है, किसको हाई प्रायोरिटी देनी है, किसको मीडियम प्रायोरिटी देनी है, ये हमें समझना है। तो गाइस, टॉप प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स इंडियन इकोनॉमी। यस गाइस, 25 पेजेस का सिलेबस है, 10 मार्क्स आपको देगा। नेशनल इनकम 55 पेजेस का सिलेबस है, 15 मार्क्स आपको देगा। नेशनल इनकम जब हम देखते हैं अपेरेंटली ऊपर से तो ऐसा महसूस होता है ये बहुत ही डिफिकल्ट है। गाइस, इट्स नॉट डिफिकल्ट। द क्वेश्चंस फ्रॉम नेशनल इनकम आर वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू नो द फॉर्मूला एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेल। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, द वेरी फर्स्ट चैप्टर, 25 पेजेस में 5 से 7 मार्क्स दे देगा आपको, उससे भी ज्यादा दे सकते हैं। बिजनेस साइकिल्स 12 पेजेस का सिलेबस है मात्र, और आपको 5 मार्क्स का प्रॉमिस करता है ये 4 चैप्टर्स रफली 120 पेजेस आपको 40 मार्क्स दे देगा। और जब हमारा एकदम 4 चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं सिलेबस में, तो हमें एक बूस्ट मिलता है कि नहीं, मेरा सिग्निफिकेंट एरिया केटर हो चुका है। सो गाइस, 4 मार्क्स सुनिश्चित करता है कि हम अच्छा स्कोर करेंगे, हम बेसिक लेवल पे अच्छा स्कोर कर लेंगे इकोनॉमिक्स में। उसके बाद टॉप प्रायोरिटी से थोड़ा नीचे उतरता है मीडियम प्रायोरिटी। 3 चैप्टर्स आपको लगभग 30 से 35 मार्क्स दे देंगे। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, और इन दोनों को पढ़ने के बाद ही प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, चैप्टर को हम लोग जनरली मार्केट्स कहते हैं। ये 3 चैप्टर्स आपको अपने आप में 10 मार्क्स 15 मार्क्स का वेटेज है। ये सारा वेटेज आईसीआई बताता है हमें, तो इसे मीडियम प्रायोरिटी रखने हैं। ये तीनों चैप्टर्स एक साथ ही पढ़ने हैं आपको। आप मार्केट चैप्टर पहले नहीं पढ़ सकते, आपको डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन और कॉस्ट पहले पढ़ना पड़ेगा। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, मीडियम प्रायोरिटी हो गई। अब जो थर्ड प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी वाले जो चैप्टर्स है, इंटरनेशनल ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, ये तीनों ही चैप्टर्स 10 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। तो इसे पढ़ना तो हमें सभी है, हम कुछ छोड़ नहीं सकते। प्रायोरिटी में हम इसे थोड़ा नीचे रखेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड इज अ बिग चैप्टर, इट्स अ बिग चैप्टर। ठीक है, जैसे 10 मार्क्स का वेटेज है इन तीनों, 10 मार्क्स, इन तीनों को 10 मार्क का वेटेज है। और वहीं इंडियन इकोनॉमी को भी 10 मार्क्स का वेटेज है, 25 पेजेस ओनली। सो गाइस, यहाँ पे ये चैप्टर को समय देना थोड़ा बेटर होता है। इन चैप्टर्स को भी हमने पढ़ना है, बट इसको थोड़ा लो प्रायोरिटी में रखेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड तो इतना बड़ा है, उसको कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसको थोड़ा आप लेट ही पढ़िएगा अगर आपको समय का प्रॉब्लम, टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है तो। सो गाइस, दैट्स ऑल एज फार एज एबीसी एनालिसिस इज कंसर्न्ड। प्रायोरिटी में हम लोग कैसे कैसे पढ़े इनको? इंडियन इकोनॉमी सबसे पहले, फॉलोड बाय नेशनल इनकम, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस साइकिल, 40 मार्क्स यहीं किटर हो जाते हैं। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मार्केट्स, ये सेकंड क्लस्टर, एंड थर्ड क्लस्टर इंटरनेशनल ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस एंड मनी मार्केट। That's all from the perspective of ABC analysis of business economics.
आई जस्ट होप आप अच्छे मार्क्स केटर करें, ठीक है, अच्छे मार्क्स केटर करें। आप, मुझे पता है आपके पास समय कम है, लेकिन ट्रस्ट मी, अभी से भी अगर आप पढ़े, 100 आवर्स विल बी अ लॉट ऑफ टाइम। 100 आवर्स में बिजनेस इकोनॉमिक्स की सेल्फ स्टडी में अच्छी पढ़ाई हो जानी चाहिए। Alright, so guys, that was all about the ABC analysis of business economics from my end. This is Pawan Gaukar signing off. All the best for your preparation. Do well. और एक टेस्ट सीरीज आप जरूर 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 देना। ऑल्सो मैं एक मेगा क्विज लाने वाला हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, विच विल बी ओपन टू ऑल। काइंडली लुक फॉरवर्ड टू इट। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग वेल, कीप रॉकिंग, कीप स्लेइंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू गाइस।